इसीलिए मैं तमाम ऐसे रोजेदारों को मैं अग्रिम मुबारकबाद देता हूं उनके इस बड़े महापर्व ईद के लिए। अभी कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं बिहार में। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, दूसरी मर्तबा कांग्रेस के प्रभारी जो बिहार के थे उनको बदल दिया गया। कांग्रेस अभी पैदल यात्रा भी कर रही है, कह रही है सरकार से कि नौकरी दीजिए और पलायन रोकिए। लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये राजद से टिकट की बार्गेनिंग की यात्रा है, राजद से बाहर निकलना चाहती है, राजद के साथ एक अच्छी बैटिंग करनी चाहती है ताकि मुनासिब उसको टिकट मिल सके, सीट मिल सके। तो ये एक बड़ी बात है कि जब हम अपने बिहार में रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, हम नौकरी उपलब्ध कराएंगे, तो ये हमारे जो गरीब गुरबे जो बिहारी लोग हैं जो बाहर जाते हैं और मेहनत कस करके वहाँ के शहरों को मजबूत करते हैं, हम आशा करते हैं कि कांग्रेस का ये पहल आने वाले दिनों में बिहार को मजबूत करेगा, एक प्रेरणा होगा। आप चूँकि अभी जिला चेयरमैन के तौर पर काम करना शुरू किया है, इतने दिनों से कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पर रही, साझेदार सरकार चलाती रहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, लेकिन अचानक विधानसभा चुनाव है इसी साल बिहार में और आपको नौकरी देने की बात याद आने लगी, पलायन रोकने की बात आने लगी, तो ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है। आप चूँकि अल्पसंख्यक चेयरमैन है भागलपुर के, तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी की पैठ बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप देख रहे होंगे कि वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लागू करने की बात कही जा रही है, तो आप मुस्लिम बिरादरी को खास तौर से क्या कहेंगे? चूँकि वक्फ संशोधन बिल 2024 लागू करने को लेकर के मुस्लिम समाज जो है पूरे भारत का, वो पूरी तरह से आक्रोशित है सरकार से। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में दिलीप लाल साहब हैं, जो भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक चेयरमैन हैं, जिसे अध्यक्ष भी कहते हैं। कांग्रेस इस समय पूरे बिहार में नौकरी दो और पलायन रोको जैसे पैदल मार्च से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है, उनके साथ टिकट के लिए बार्गेनिंग की एक पूरी यात्रा है। दिलीप लाल साहब हैं, और चूँकि रमज़ान का आज आखिरी जुमा है, अलविदा भी है, तो विशेष रूप से चेयरमैन साहब से प्रतिक्रियाएँ लेंगे। चूँकि आज तो जुमा है, रमज़ान से ही शुरू करते हैं, आज जुमा है और आज कहीं ना कहीं रमज़ान की विदाई का वो दिन है, अलविदा है, और विशेष रूप से अलविदा में लोग नमाज अदा वगैरह करते हैं। क्या कहेंगे भागलपुर के लोगों? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने रोज़ेदार हैं, जो उन्होंने आज का दिन जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है ऊपर वाले की दुआ से, मैं तमाम रोज़ेदार को अपने अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका दिन और अच्छा गुजरे, आप बहुत अच्छा करें। आपने बड़े मेहनत के साथ, इज्जत के साथ, बड़े वफादारी के साथ आपने जो 1 महीने का जो समय पूरा किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से मैं पूरे इस कौम को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपका ये जो सफल कार्यक्रम है, इस पर निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। इसीलिए मैं तमाम ऐसे रोजेदारों को मैं अग्रिम मुबारकबाद देता हूं उनके इस बड़े महापर्व ईद के लिए। अभी कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं बिहार में। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, दूसरी मर्तबा कांग्रेस के प्रभारी जो बिहार के थे उनको बदल दिया गया। कांग्रेस अभी पैदल यात्रा भी कर रही है, कह रही है सरकार से कि नौकरी दीजिए और पलायन रोकिए। लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये राजद से टिकट की बार्गेनिंग की यात्रा है, राजद से बाहर निकलना चाहती है, राजद के साथ एक अच्छी बैटिंग करनी चाहती है ताकि मुनासिब उसको टिकट मिल सके, सीट मिल सके। देखिए, बदलाव तो हर वक्त होना ही चाहिए और मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस में जो बिहार में बदलाव आया है उसकी ज़रूरत भी थी, समय का इंतज़ार था। राहुल के नेतृत्व में जिस प्रकार से बदलाव किया गया है उसमें मेरा पूरा विश्वास है कि हम कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में देखेंगे। जहां तक कन्हैया कुमार का जो पैदल मार्च है जिसमें उन्होंने पलायन रोकने की बात कह रहा है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि नौकरी भी देना है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखेंगे, चाहे वो बेंगलोर उठा ले, दिल्ली उठा ले, मुंबई उठा ले, जितने बड़े बड़े शहरों को देख लेंगे तो बिहारियों की संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में है जो ऐसे बड़े शहरों को अपने बाजू के दम पर उन्होंने संभाल के रखा है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब हम अपने बिहार में रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, हम नौकरी उपलब्ध कराएंगे, तो ये हमारे जो गरीब गुरबे जो बिहारी लोग हैं जो बाहर जाते हैं और मेहनत कस करके वहाँ के शहरों को मजबूत करते हैं, हम आशा करते हैं कि कांग्रेस का ये पहल आने वाले दिनों में बिहार को मजबूत करेगा, एक प्रेरणा होगा और लोग जो है अपने बिहार में काम करेंगे। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि निश्चित रूप से सरकार जो है नौकरी दे और पलायन को रोके और इसके लिए सरकार को एक फ्रेमवर्क में काम करना होगा।
आप चूँकि अभी अभी जिला चेयरमैन के तौर पर काम करना शुरू किया है, इतने दिनों से कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पर रही, साझेदार सरकार चलाती रहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, लेकिन अचानक विधानसभा चुनाव है इसी साल बिहार में और आपको नौकरी देने की बात याद आने लगी, पलायन रोकने की बात आने लगी, तो ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है? देखिए, इसको राजनीतिक स्टैंड तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि बदलाव हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है और परिस्थिति के हिसाब से जो बड़े राजनीतिक पार्टी होते हैं वो निर्णय लेते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ इसमें राजनीति भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस आज जो धरातल पर काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है और गरीबों को उत्थान के लिए काम कर रही है, मैं मानता हूँ कि इसमें कांग्रेस को बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिलेगा और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस का दिन वापस लौटने वाला है। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से काम कर रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के हाथ मजबूत होंगे, खड़गे साहब के हाथ मजबूत होंगे और मैं अपने बिहारी प्रभारी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, भागलपुर अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, जो हम सब मिलकर के इस मुहिम में शामिल है और आने वाले दिनों में हम इस मुहिम को और बड़ा करेंगे और हम जन जन मानस तक पहुंचेंगे और हम कांग्रेस के उस योजना को हम सफल करने का प्रयास करेंगे। आप चूँकि अल्पसंख्यक चेयरमैन है भागलपुर के, तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी की पैठ बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप देख रहे होंगे कि वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लागू करने की बात कही जा रही है, तो आप मुस्लिम बिरादरी को खास तौर से क्या कहेंगे? चूँकि वक्फ संशोधन बिल 2024 लागू करने को लेकर के मुस्लिम समाज जो है पूरे भारत का, वो पूरी तरह से आक्रोशित है सरकार से। देखिए, ये जो वक्फ जो बिल है, ये मैं मानता हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब में भी देख रहा था, दक्षिण भारत में तो निश्चित रूप से ये तो फेलियर हो चुका है। यहाँ पर राजनीति चल रही है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो एक है, ये मुस्लिम लोगों का अपना निजी स्वार्थ है और ये उनकी अपनी चीज़ें हैं और ये संविधान हमें ये अनुमति देता है कि हम अपने चीज़ों को कैसे सही ढंग से संचालन करें। इसमें जो मैंने स्टडी किया, मैंने पाया है कि जो मजबूत पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी की पार्टियां हैं, जो इसमें घुसना चाहती है, उसमें अपने लोगों को डालना चाहती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लीजिए तो आप पाएंगे कि उनके कार्यों में या उनके मंदिर के मुद्दे में या किसी चीज़ों में अल्पसंख्यकों को या दूसरे लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन वक्फ बिल में जो है वो अन्य जातियों को घुसा करके इसमें सेंधमारी करना चाहता है, इसको तहस नहस करना चाहता है। इसका पुरजोर जो विरोध हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु के स्टालिन हैं, जिन्होंने जैसा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि शायद सरकार इस बिल को वापस लेगी और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जो अच्छे काम नहीं होते हैं सरकार को वापस होना पड़ता है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो। मुझे विश्वास है कि ये बिल भी समय के हिसाब से वापस होगा और जो हम मुस्लिम लोग हैं जो क्या बोलते इस पर विश्वास करते हैं, हमें निजात मिलेगा और हम अपने अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने संपत्ति की हम रक्षा कर पाएंगे। शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि ईद भी है, क्या कहेंगे? मैं तो तमाम इस्लाम के लोगों को जो उनका पर्व है, मैं विश्वास करता हूं कि बड़ी पर्व है ये और 1 महीने का जो रोज़ेदार जो आप रखते हैं, आपने बहुत बड़ा समय पार किया है। समय बिल्कुल दस्तक दे चुका है दरवाजे पर, लोग खुशियां मनाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। मैं तमाम लोगों को साधुवाद देता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं अग्रिम कि आपके जीवन में ये दिन आए, खुशियां आए, परिवार के लिए आए, जीवन में बच्चों के लिए आए, समाज में आए और आप एक ऐसा मिसाल प्रस्तुत कीजिए इस पर्व को मनाने के द्वारा से कि लोग दांतों तले उंगली दबा ले कि हाँ वाकई हम जो हैं सही भारतीय हैं। हमें जो दूसरे नज़रियों से देखा जाता है, हम वो नहीं हैं। हम यहाँ पर धरती में जन्म लिए हैं, हम भारतीय हैं और इसीलिए हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हम भारत की बात करें, भारत की धरती में हमें सम्मान मिले। तो मैं तमाम ईद सेलिब्रेट करने वाले अपने मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूँगा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप ईद सेलिब्रेट कीजिए और भाईचारे का आप मिसाल प्रस्तुत कीजिए। दिलीप लाल साहब थे जो जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अल्पसंख्यक चेयरमैन हैं। इनकी बातों को आपने सुना, चाहे वो पैदल मार्च हो या फिर कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे वक्फ बिल को लेकर के विरोध हो या फिर बिहार विधानसभा के चुनाव हो, और ख़ास तौर से रमज़ान के पवित्र महीने में इन्होंने मुबारकबाद दी है मुस्लिम समाज को और आगामी रूप से शुभकामनाएं भी दी है ईद उल फित्र के लिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। आप यूट्यूब पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी खबरों के लिए सिटी टाइम्स को लगातार मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं। उसी तरह से फेसबुक पर भी पेज है, 2 विकल्प हैं सोशल मीडिया पर, अगर वहां भी खबरें देखते हैं तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा साझा के माध्यम करके, और उसके अलावा आप पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे, मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।